एक बहस है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है, अदरवाइज भी, और यह है उपराष्ट्रपति और इसी नाते राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ जी और राज्यसभा की सांसद जया बच्चन के बीच की तीखी बहस। और इसको लेकर सरगर्मियां सदन के बाहर भी हैं। राजदीप सरदेसाई जी, क्या तैयारी चल रही है विपक्षी खेमे में? कई दिनों से ये चर्चा चल रही है, मैंने सुना है पार्लियामेंट में, कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाने की। क्या हुआ है कि जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच में एक अविश्वास का माहौल है। जगदीप धनखड़ पर विपक्ष ये इल्जाम बार बार लगा रही है कि वो उनको मौका नहीं देती, उनको टोकती रहती है। उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बराबर बोलने नहीं देती। बार बार विपक्ष को एक तरह से टारगेट किया जाता है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है राज्यसभा में, ये उन पर एक तरह से आरोप है। और जिस तरह से उन्होंने जो टोन वो अपनाते हैं वो गलत है। तो इन सब बातों को लेकर जब जया बच्चन, आज शुक्रवार के दिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जया बच्चन को उन्होंने कहा जया अमिताभ बच्चन, और ये पहली बार नहीं कहा है, दूसरी तीसरी बात कहा है, और कहा कि आप तो बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आपको जानना चाहिए। तो जया बच्चन ने बड़ी आपत्ति उठाई पहली बार कि आप बार बार मुझे जया अमिताभ बच्चन कहते हैं, क्योंकि मेरी अपनी एक पहचान है। नंबर 2, आप कहते हैं कि जिस तरह से कि मैं सेलिब्रिटी हूं, मैं 5 बार सांसद रही हूं, थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि सोनिया गांधी बिल्कुल जो बहुत कम बोलती है पार्लियामेंट में, वो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पूरी तरह से जया बच्चन का साथ दिया। और मैंने, मुझे लगता है 20-30 साल के बाद देखा है कि पार्लियामेंट के बाहर जया बच्चन और सोनिया गांधी एक दूसरे के साथ साथ, आप जानते हैं एक जमाने में अमिताभ बच्चन और पूरा परिवार और गांधी परिवार बड़ा नजदीक हुआ करता था, फिर बिल्कुल अलग पड़ गए। अमिताभ बच्चन अमर सिंह और बाकी नेताओं के नजदीक आ गए। जया बच्चन समाजवादी पार्टी में गई, जब समाजवादी पार्टी एंटी कांग्रेस मानी जाती थी। अब वही देखिए, ये समय समय की बात है। आज की तारीख में जया बच्चन और सोनिया गांधी एक साथ, और किसके खिलाफ? जगदीप धनखड़। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव मुझे नहीं लगता कोई पास होने की बात है, लेकिन एक माहौल बन रहा है कि जिस तरह से इस पूरे सत्र में लोकसभा में ओम बिरला और राज्यसभा में जगदीप धनखड़, क्या वो वाकई न्यूट्रल अंपायर है? क्या वो वाकई विपक्ष को इतना समय दे रहे हैं जो उन्होंने देना चाहिए? ये बात उठ रही है। और बार बार विपक्ष का कहना है कि 18वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा में फर्क है, अब हमारे पास नंबर है। यही बात लेकर राज्यसभा में जब जया बच्चन ने ये बात आज उठाई, तो कई विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि हम एक साथ आवाज उठाकर जगदीप धनखड़ को कह रहे हैं कि आपको जिस तरह से जो रवैया आपका है उसको बदल करना पड़ेगा। और यही टेस्ट है कि जून के चुनाव के बाद क्या वाकई माहौल इतना बदल गया है कि आज विपक्ष की आवाज को क्या आप उसी तरह से दबा सकते हैं, सस्पेंड, विपक्ष के नेताओं को सस्पेंड कर सकते हैं जिस तरह से 17वीं लोकसभा में हुआ था, जहां 100 से ज्यादा सांसदों को आपने सस्पेंड किया था। तो मुझे लगता है ये जो बदलता माहौल है, इसमें ये बात बड़ी आ रही है कि जो भी आप चेयर में हैं, उनको, विपक्ष को उतना ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जितना वो सरकार को देते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है। अब देखना पड़ेगा कि ये किस लेवल तक ये चलता है अविश्वास माहौल। लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में केवल ये मैसेज दे रहा है सरकार को कि प्लीज पार्लियामेंट में कम से कम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया राजदीप सरदेसाई जी। इसी सवाल के साथ रुक कर रहा हूं एक बार फिर से राहुल श्रीवास्तव जी का। राहुल जी, आपको भी लगता है कि राज्यसभा में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ये बिल्कुल नए किस्म की हैं, विश्वास का माहौल है, या दिस इज पॉलिटिकल एज यूजुअल? देखिए, ये मामला जो है ये एक लेवल पे बहुत ही निचले लेवल पे आ गया है। आई डोंट थिंक पार्लियामेंट को शोभा देता है कि इस तरह की बहसबाजी इस तरह से हो और इस तरह के विवाद खड़े हों। मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें दोनों पक्षों का देखिए कि पहला पक्ष तो यह है कि आज जो चेयर ने बोला उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि चेयर की प्रिविलेजेस हैं और चेयर के बारे में, उनके बयानों के बारे में बोलना ठीक नहीं है। मगर
किसी भी सांसद को उसके स्टेटस के बारे में रिमाइंड करके कि आप इस लेवल पे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो इसलिए आप ये एक एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, इस बात को स्क्रूटनाइज करना होगा कि क्या ये सही है कि गलत है। किसी भी सांसद का स्टेटस जो है और सबसे बड़ी बात कि वो जया बच्चन जी जो हैं वो चुन करके आई हुई सांसद हैं, वो मनोनीत नहीं है, तो उनका स्टेटस एज अ सेलिब्रिटी जो है मैं उसको पिक्चर में नहीं लाऊंगा। आई विल नॉट ब्रिंग दैट इनटू पिक्चर। आई विल नॉट ब्रिंग इनटू पिक्चर कि ये बात कि आप एक्टर हैं और आप ड्रामा आपको डायरेक्टर करता है, ये एलिमेंट मैं किसी चुने हुए सांसद को या किसी सांसद को नहीं बोलना चाहूंगा। तो जो जया बच्चन जी के जो एफिडेविट हैं वो उसमें उनके नाम ज्यादातर में हाल फिलहाल में जो है वो जया अमिताभ बच्चन है। उसके बाद आता है कि एक सांसद का एक बायोडेटा वेबसाइट पे प्रिपेयर किया जाता है, अटेंडेंस रजिस्टर तमाम चीजें उसी से फ्लो किया करती हैं कि सांसद की अटेंडेंस उसमें उनका नाम क्या होगा। तो उसके अंदर अगर रिकॉर्ड में देखें तो उसमें उनका नाम जया अमिताभ बच्चन है। अब जया अमिताभ बच्चन वेबसाइट पे भी है, एफिडेविट में भी है, तो टेक्निकली अगर जाना जाए तो उनका नाम पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में जया अमिताभ बच्चन है। ये मुद्दा है, ये एक कंट्रोवर्सी ऐसी है जो कि बहुत आसानी से सेटल की जा सकती है। और जया बच्चन कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है कि अचानक उनको लेकर के क्यों ये इस तरह का, अगर वो कह रही है कि टारगेटिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। सब राहुल गांधी को अगर हाउस में टारगेट किया जाए लोकसभा में तो मैं मान सकता हूं, अब ठीक है इसमें पॉलिटिकल लॉजिक है, बट जया बच्चन डज नॉट ब्रिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ दैट पॉलिटिकल डिस्कोर्स टू द राज्यसभा। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, बाहर आकर के जया बच्चन जी ने गुस्से में एक स्टेटमेंट दे दी और उसमें उन्होंने कहा कि द चेयर मस्ट अपोलोजाइज। वो एक सांसद का प्रेरोगेटिव है, सांसद कह सकता है कि चेयर शुड अपोलोजाइज। द मेंबर ऑफ राज्यसभा जाकर के चेयर से डिमांड कर सकते हैं। अगेन दिस इज एन इश्यू जिसको मैं आगे नहीं जाऊंगा, चेयर से डिमांड कर सकता है एक सांसद और चेयर का डिस्क्रिप्शन है कि वो उस पर किस तरह की रूलिंग देते हैं। मगर उसके बाद उन्होंने दो तीन चीजें उन्होंने इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि इवेंचुअली वी आर ऑल कलीग्स। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो संसद के हाउस के अंदर चेयरमैन है, बाहर वी आर ऑल इक्वल्स एज मेंबर्स। उसमें मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो थोड़ा स्पेसिफाई कर देना चाहूंगा। वो पहला ये कि इट इज नॉट अमंग इक्वल्स। क्या है, इक्वल्स इन कोऑपरेशन तो हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि हाउस के अंदर जो चेयरमैन है धनखड़ साहब, वो सांसद होकर के हाउस का मेंबर बन के चेयरमैन नहीं बने हैं। वो लोकसभा में होता है कि स्पीकर चुन के लोकसभा में सीट आता है और लोकसभा का चेयरमैन चुना जाता है। जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो बाई पोजीशन होता है। वो बाई पोजीशन होने का मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसीलिए इस तरह से कि जो देश का वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, द हाउस ऑफ एल्डर्स, द हाउस ऑफ स्टेट्स का। अब इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करूं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये सबको याद रखना चाहिए कि जो चेयर पे बैठा है राज्यसभा के अंदर तो वो वहां चेयरमैन है, मगर बाहर आने पे सांसद नहीं है साहब। वो बाहर आने पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो देश की सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इन द लिस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो टू से दैट, किसी को इस पर डाउट नहीं होना चाहिए कि इर्रेस्पेक्टिव कि चेयरमैन और सांसदों के बीच में क्या विवाद चल रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्टेट करूंगा कि द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, once he leaves the chair in the day and comes out of the building, he is the vice president of India, the second highest constitutional functionary in the country after the president of India, even above the prime minister of India. ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के जानने वाले या ना जानने वाले सबको याद रखनी चाहिए। जो बात राजदीप जी कह रहे थे, सदन के अंदर जो कुछ हुआ ये सही है। कुछ दिन पहले
जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी, उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कह के जब जया बच्चन जी को संबोधित किया तो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा देखिए मेरा नाम जया बच्चन है। उन्होंने कहा देखिए जो किताबों में जो यहाँ के रिकॉर्ड्स में नाम है वो आपका नाम जया अमिताभ बच्चन है, इसीलिए मैं आपको इस नाम से बोल भी रहा हूं। और कुछ दिन पहले हम सबने देखा कि जया बच्चन भी जब बोल रही थी मैं जया अमिताभ बच्चन, तो उसके बाद दोनों ही जया बच्चन भी और चेयर से जगदीप धनखड़ दोनों हंसे और मामला बहुत अगर कहें कि हास्य विनोद में निकल गया तो वो उस वक्त का है। लेकिन आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई और कल मैं इसको एक कल की घटना से भी जोड़ देता हूं। कल जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो विनेश फोगाट मामले पर जो है विपक्ष चाहता था कि चर्चा हो जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे और टीएमसी के जो संसदीय दल के नेता है राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन, उन्होंने कुछ बोला और चेयर की तरफ से ये कहा गया कि देखिए जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके बारे में शब्द कहे जा रहे हैं, जिस तरीके से अखबारों में उनको लेकर टिप्पणी की जा रही है, उससे वो दुखी हैं, उससे व्यथित हैं और उससे उनको लगता है कि वो इस वक्त चेयर पर नहीं बैठ सकते हैं और इसीलिए वो चेयर से उठ के कल भी गए थे। उसके बाद बहुत से सांसदों ने जाके उनसे बातचीत की, उनको मनाया कि देखिए सदन में ये सब होता है, आप आइए, हो हल्ला हंगामा नहीं होगा, कोरम में सदन जो है डेकोरम में रहेगा, आप नहीं आइए। उसके बाद राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ एक बार फिर से चेयर पर आए। लेकिन आज जया बच्चन के साथ जिस तरीके के कहें कि चीजें आगे बढ़ती चली गई वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय था और फिर पूरा विपक्ष जो है एकजुट जया बच्चन के साथ हो गया। और उसके बाद जगदीप धनखड़ ने ये कहा कि इस पूरी कंट्री को जो है देश को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरीके की चीजें जो है जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के चेयरमैन है, देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये सारी बातें कही और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार इस तरीके की टीका टिप्पणी विपक्षी दलों के सांसदों के ऊपर जो है वो चेयरमैन की रहती हैं। अब इस तरीके से पहले भी लोकसभा में भी हुआ है कि स्पीकर ओम बिरला 2-3 बार नाराज हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि जो चीज सदन के अंदर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो गई, जो चेयर की तरफ से रूलिंग दे दी गई है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नेता सदन जेपी नड्डा की तरफ से जो है वो एक निंदा प्रस्ताव लाया गया जया बच्चन के द्वारा, जो सपा की सांसद हैं। जिस तरीके का दोनों में नोकझोंक हुई और एक सांसद की तरफ से चेयर के लिए जो शब्दों का प्रयोग हुआ उसको लेकर एक निंदा प्रस्ताव लाया गया था और उस वक्त विपक्ष के सांसद तो खैर वहां नहीं थे, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद वहां पर थे। वो निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित भी हुआ। अब उसकी ही तर्ज पर जो है विपक्ष ये चाहता है कि प्रस्ताव लाया जाए राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ कि वो अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं या टोका टाकी ज्यादा जो है वो करते हैं, उसको लेकर। लेकिन मामला यह है कि आज सदन की कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, राज्यसभा की भी और लोकसभा की। अब देखना यह है कि अगली जब जो है शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब क्या विपक्ष इस मामले को लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ कोई भी प्रस्ताव लेकर आएंगे तो उसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सांसद जो हैं वो वोट करते हैं। तो एक तरीके से इम्पीचमेंट लाने की भी बात कही जा रही है कि उनका इम्पीचमेंट के लिए भी, तो अगर ऐसा होगा तो 50 से ज्यादा सांसद आपको लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे। अब वो कहां तक विपक्ष जाएगा। लेकिन एक चीज बड़ी वो है, सौरभ जी, राजदीप जी को भी मालूम होगा, राहुल जी को भी मालूम होगा, पहले संसद के अंदर जो है वो बहुत हास्य विनोद देखने को मिलता था। अगर सुषमा स्वराज ने कोई शेर पढ़ दिया तो फिर मनमोहन सिंह जी ने उसके जवाब में शेर पढ़ दिया, फिर सुषमा जी ने उसका जवाब दे दिया। इस तरीके से बड़े हास्य विनोद वाले डिबेट्स भी देखे हैं हमने। मुझे एक घटना याद आती है 1996 की। सुषमा स्वराज भाषण दे रही थी, फ्लोर पर टेस्ट था एचडी देवेगौड़ा सरकार का और उस पर उन्होंने एक भाषण में कहा
कि जिनको आप शरद पवार के साथ हैं, उनको आप शरद पवार की नहीं ललिता पवार की भूमिका में देखिए। तो वो हास्य विनोद है जिसपे शरद पवार भी खड़े हुए, चंद्रशेखर जी ने भी टिप्पणी। नरसिंह राव तो मौन साधे बैठे हैं, भूमिका निभा रहे हैं ये, और ये शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे। मैं भाई शरद यादव से कहना चाहूंगी, ललिता पवार, what is unlistenable? If it is her experience about him, why to be आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आप बहुत सबको प्यार है। तमाम इस तरीके के कई एग्जाम्पल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भी कई बार कहा कि मैं अटल भी हूं, बिहारी भी हूं। तो इस तरीके के हास्य विनोद के कई ऐसे समय आए जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में नोकझोंक भी हुई और फिर उसको बयान मनोबल भी किया गया, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर पीछे चेंबर में हुआ हो, लोकसभा अध्यक्ष के चेंबर में या राज्यसभा के चेयरमैन के रूम में। ये तमाम तरीके की चीजें होती रही हैं सदनों में। हिमांशु जी, आप प्लीज डू नॉट कंपेयर दैट जनरेशन टू व्हाट इज हैपनिंग टुडे, प्लीज। ये वॉटर बाउटरी में मत फंसाइए लोगों को कि ये पहले भी ऐसे हंसी मजाक, ये अविश्वास का माहौल हो गया है। मैंने मेरी बात सुनिए, अब आपको सुननी चाहिए। अब आप बहुत लंबा बोल रहे हैं, अब आपको दूसरों की भी बात सुननी चाहिए। आप भी अब चेयरमैन की तरह मत बनिए। आप मेरी बात अब सुनिए। अब आप देखिए कि जो लोकसभा में जिस मंत्रालय पर बहस होनी चाहिए सरकार तैयार नहीं होती है। जैसे ये कहा जाता है कि आप गृह मंत्रालय पर बहस कीजिए, सरकार कहते हैं नहीं करेंगे, हम कृषि पर करेंगे। जब सरकार मानती है कि कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री पर बहस होगी, जिसपे अमित शाह कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है, क्या होता है, आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का डिबेट 7 घंटे तक चलाते हैं, और जब कॉर्पोरेशन मिनिस्टर का समय आता है आप कहते हैं आप समय नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब दे। अब अगर इस तरह का माहौल होगा, अविश्वास का माहौल होगा, या कुछ सरकारी तरफ से पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लिया जाएगा और विपक्ष भी अपनी बात पर केवल अड़ा रहेगा, तो फिर ये लॉकजाम कैसे ठीक होगा? आप ये जानिए ना, सवाल ये है, आप इससे शरद पवार क्या करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी को प्लीज डू नॉट कंपेयर द ग्रेट वाजपेयी विद टुडेज लीडर्स और चंद्रशेखर को आज के लीडर्स के साथ। आज क्या हो रहा है, वेयर इज द क्वालिटी? आप हाई क्वालिटी डिबेट कहां देखते हैं? मुझे लगता है राजदीप जी ने मेरी बात को पूरा सुना ही नहीं। मैंने जिस प्रसंग का कहा उस वक्त हास्य विनोद में इस तरीके की चीजें होती थी, और जो जया बच्चन और जगदीप धनखड़ जी के बीच की बात कही वो अब से 4 दिन पुरानी है, जब वो भी हंसी और चेयर ने भी हंसा। मैंने ये कहा, मैं जो कह रहा हूं कि जो बात राजदीप भी कह रहे हैं कि आज डिबेट का स्तर वैसा नहीं है सर। अगर कोई चीज लॉकजाम है तो उसको सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दोनों ही विद्वान पत्रकार कि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। आप दोनों ही विद्वान पत्रकार एक ही बात कह रहे हैं, और इसी के साथ जिस तरह से आज बजट सत्र समाप्त हुआ, मैं नेता नगरी का ये सत्र यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। समय की मर्यादा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ आई हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि क्यों चेयर पे बैठे लोगों को अचानक से सत्र खत्म करना होता होगा।